नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो ये वीडियो है ये है आपके सवालों के जवाब की, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको आपके सवालों के जवाब की जो वीडियो है नहीं मिल पा रही है। तो क्योंकि फ्राइडे को है होली, तो वीडियो वैसे नहीं मिल पाएगी सवाल जवाब की, तो सोचा चलो क्यों ना आपको सवाल जवाब की जो वीडियो है पहले दे दी जाए। तो जी सवाल हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के ज़्यादा ही हैं, तो समय ना गंवाएं, पहला सवाल ले लेते हैं। तो जी पहला सवाल है भोलू पहलवान का कि आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठाकुर जी को जिस दिन अपने घर लेकर आते हैं उसी डेट को हर साल उनका जन्मदिन मनाना चाहिए, लेकिन हम उनका बर्थडे नहीं मनाते हैं, क्या मनाना ज़रूरी है? तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनका बर्थडे मनाओ ही मनाओ। हाँ, ये होता है कि जिस दिन हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान हमारे घर विराजमान हुए हैं, जिस दिन उन्होंने हमसे अपनी सेवा लेनी शुरू की, तो उस याद के तौर पर हम उनका जो वो दिवस है मना सकते हैं। फिर सवाल है कान्हा का कि सब राधा कृष्णा का विवाह करवाते हैं, मुझे पता नहीं है हुआ था कि नहीं, आपको क्या लगता है? राधे राधे। तो जी लगता नहीं लगता क्या, मैंने भी यही सुना है कि राधा रानी और कान्हा जी का विवाह भांडीर वन में हुआ था और ब्रह्मा जी ने उनका जो विवाह है वो करवाया था। फिर सवाल है खुशबू गहलोत का कि लड्डू गोपाल जी को कब से ठंडे पानी से नहलाएं? तो जी जब आपको लगने लगे कि अब आप ठंडे पानी से नहा सकते हो या ठाकुर जी को नहला सकते हो, तभी आप ठाकुर जी को ठंडे पानी से नहलाएं। फिर सवाल है अमरजीत सिन्हा का कि क्या आप अपने ठाकुर जी को डेली न्यू ड्रेस पहनाते हो? तो जी न्यू ड्रेस तो नहीं, लेकिन जो मेरे बाल गोपाल हैं उन्हें मैं डेली स्नान करवाती हूँ और जो पोशाक है उनकी रोज़ाना बदली जाती है। डेज के हिसाब से मेरे पास पोशाक है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैं डेज के हिसाब से यानी कि वार के हिसाब से उन्हें जो पोशाक है वो पहनाती हूँ। और रही बात राधा कृष्ण की, उनकी पोशाक मैं हर 5-7 दिन के अंदर अंदर चेंज कर देती हूँ। फिर सवाल है माणिक बुद्धि राजा का कि होली पर लड्डू गोपाल के लिए क्या बना सकते हैं प्रसाद के लिए? तो जी होली पर लड्डू गोपाल जी के लिए आप दही बल्ले बना सकते हो, पकोड़े बना सकते हैं, कोई भी पकवान बना सकते हैं, गुजिया बना सकते हैं, या और कुछ नहीं तो आलू पूरी हलवा बना सकते हैं। तो यानी कि जो भी बनाएं पकवान बनाएं और बिना प्याज लहसुन के ही बनाएं। फिर सवाल है आर्ट्स विद वंश का कि मैंने यूट्यूब पर कई वीडियो देखे जिसमें लोग युगल सरकार का विवाह करवाते हैं, तो क्या ये सही है? क्या ऐसा हमें आपको भी करना चाहिए? कृपया बताएं। तो जी सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना अपना विश्वास है। तो युगल सरकार का विवाह करवाते हैं, उनको अंदर से इच्छा होती होगी करवाने की तो वो करवाते हैं। रही बात कि क्या ये सही है क्या ये गलत है, मुझे इस बारे में नहीं पता, और मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे इसका भी नहीं पता। हाँ, अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मुझे अगर कोई कहे कि मैं इन राधा रानी का कान्हा जी का विवाह मैं करवाऊँ, तो शायद मैं ये कभी नहीं करवाऊंगी और ये मैं वीडियो भी कभी नहीं बनाऊंगी कि मैंने राधा रानी और कान्हा जी का विवाह करवाया है। फिर सवाल है अभिषेक अवस्थी का कि हमारे लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो हम क्या करें? तो जी लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो आप अभी जैसे होली आ रही है, परसों होली है, तो आप कल जाकर जो बाल गोपाल है लेकर आ सकते हैं और होली के दिन से ही उनकी पूजा अर्चना नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। फिर सवाल है डिवाइन दर्शन का कि ठाकुर जी की सेवा करता हूँ और मेरे को सपने में युगल सरकार के दर्शन हुए, इसका क्या मतलब है? और अगर हम फिंगर बीटर पे चैंट करें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फिंगर पर चैंट कर सकते हो। वैसे कहते हैं कि अगर तुलसी माला पर चैंट करते हैं तो वो अच्छा होता है और फलदायी भी होता है। और दूसरी बात कि आपको सपने में युगल सरकार ने दर्शन दिए, तो जी बहुत अच्छी बात है। ये तो किसी किसी के भाग्य में होता है कि सपने में युगल सरकार दर्शन दे। फिर सवाल है सानवी सैनी का कि गोपाल जी की बुकरम वाली पोशाक कैसे धोएं, आप कैसे धोते हो? प्लीज़ आंटी जी इस पर आप वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारे घर में गोपाल जी आ गए हैं, प्लीज़ गिव मी रिप्लाई। तो जी मेरे पास जो भी बुकरम की पोशाक है ठाकुर जी की वो मैं नहीं धोती हूँ, बाल गोपाल की नहीं धोती हूँ, क्योंकि बुकरम वाले कपड़े धोने से ख़राब हो जाते हैं। फिर सवाल है महिमा गुप्ता का कि माता जी लड्डू गोपाल जी को होली वाले दिन सुबह रंग खेलने से पहले भी स्नान करवाना होगा क्या?
और फिर रंग खेलने के बाद स्नान करवा कर नए वस्त्र पहनाना होगा। मेरे घर कुछ महीने पहले ही गोपाल जी आए हैं, मुझे कुछ विधि नहीं पता होली की। राधे राधे माता जी। तो जी बिल्कुल सुबह आप जो रोज़ाना आपका रूटीन है, जैसे बाल गोपाल को स्नान करवाया जाएगा, उन्हें भोग लगाया जाएगा, उसके बाद उनके साथ होली खेली जाएगी। होली खेलने के बाद फिर से उनका स्नान होगा, फिर से उनके जो आपने पकवान बनाए हैं उनका भोग लगाया जाएगा। फिर सवाल है आशीष परिहार का कि मैम होली के दिन कान्हा जी को राधा स्वरूप दे सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप होली के दिन कान्हा जी को राधा स्वरूप दे सकते हैं। फिर सवाल है राधा कृष्णा का, क्या राधा कृष्णा को गुलाल लगा सकते हैं? तो जी राधा कृष्णा को गुलाल लगाएं तो आप उनके चरणों पर ही लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्बल का विग्रह होता है तो उस पर जो गुलाल का रंग है रह जाता है। तो अगर ब्रास के या अष्ट धातु का विग्रह है तो उस पर आप जो गुलाल है लगा सकते हो। फिर सवाल है हिमांशु शर्मा का कि मैम मेरा ये सवाल है कि जो 18 इंच के अष्ट धातु के राधा कृष्ण जी का विवाह होता है, क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाना जरूरी होता है? तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि राधा कृष्णा का विवाह होता है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी जरूरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो मूर्ति में प्राण आते हैं वो हमारे भावों के जरिए आते हैं। हमारा मन पवित्र होगा, हमारे भाव शुद्ध होंगे, दूसरों के प्रति सम्मान रखेंगे, तो ठाकुर जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा होगी और दूसरों के प्रति जो हमारा परोपकार जिसे बोलते हैं, परोपकार की सेवा का भाव हमारे अंदर होगा, और तो ठाकुर जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। फिर सवाल है पूनम रानी का कि क्या बाल राधा रानी को भोजन के समय तुलसी माला पहनाना जरूरी है? तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बाल राधा रानी को अगर आप भोग लगा रही हैं तो उन्हें तुलसी माला पहनाई जाए। फिर सवाल है किशोरी वल्लभा का कि आंटी मेक हाउ टू प्ले होली विद लड्डू गोपाल वीडियो, राधे राधे। तो जी अब तो परसों होली है ही, तो आपको होली की ही वीडियो मिलेगी अब तो, लेकिन बस पिछले साल जो वीडियो है आप उन वीडियोस को देखकर होली खेलें। बाकी तो एक छोटी सी वीडियो कल आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी कि होली पर जो हमारी सेवा भाव है वो कैसी होनी चाहिए, तो उस पर वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगी। फिर सवाल है अर्पित चौहान का कि होली पर लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलने के बाद लड्डू गोपाल जी को एक अलग कमरे में बिठाना है या फिर अपने पास ही रखना है, हमें प्लीज़ बताएं। तो जी किसने कह दिया कि गोपाल जी को अलग रूम में बिठा कर रखना है? तो जैसे नॉर्मल दिनों में यानी कि आम दिनों में आप अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चना करते हैं, ठीक उसी तरीके से होली पर भी आप अपने ठाकुर जी की पूजा करें, सेवा करें, अर्चना करें। अगर आप उन्हें अपने पास बिठा कर रखते हैं तो आप होली के दिन भी अपने पास ही बिठा कर रखें। फिर सवाल है बांके बिहारी व्लॉग्स की कि हमें घर पे होलिका बिठाना चाहिए या नहीं? तो जी घर पर होलिका नहीं बिठानी चाहिए। मैंने तो ऐसा ही सुना है कि जो होलिका दहन होती है वो एक जैसे किसी चौराहे पर होती है, वो घर पर नहीं बिठाई जाती है। फिर सवाल है कृष्ण भक्ति का कि मैम आप वैष्णव तिलक क्यों नहीं लगाती? मैंने क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया है। तो जी देखिए, मैं तो ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, सुबह उनकी सेवा करती हूँ, जो तिलक बचता है अपने माथे पर लगा लेती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि वैष्णव तिलक क्यों नहीं लगाते, मैं कौन सा तिलक लगाती हूँ कौन सा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं इन सब से बहुत परे हूँ और मेरे को कोई इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं वैष्णव तिलक लगाऊँ या कौन सा तिलक लगाऊँ। हाँ, इतना मुझे पता है ठाकुर जी के तिलक लगाने के बाद जो तिलक बच जाता है वो मैं लगा लेती हूँ। फिर सवाल है प्रियांश का कि आप कौन से सीरियल देखते हो? तो जी मैं कोई भी सीरियल नहीं देखती हूँ और मुझे सीरियल वगैरह देखने का कोई शौक़ नहीं है। ऐसा नहीं कि अब नहीं देखती, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ कि मैं कोई सीरियल और टीवी में बहुत कम देखती हूँ। अगर कभी कुछ देखती भी हूँ तो मैं टीवी पर न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर सवाल है ऋतु श्रीवास्तव का कि चीको दीदी नमस्ते, आपके कार्तिक मास में आखिरी दिन चावल का घर बना और कहानी सुनाना बताया था, तो प्लीज़ बताएं अब उन चावलों का क्या करें जिससे घर बनाया था? चिड़िया को खिला दें या खुद खा लें या दान कर दें? तो जी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन चावलों का आप घर बनाएंगे उन चावलों को मंदिर में दान दे कर आना है, तो अभी भी आप जो चावल हैं उनको दान दे दें। फिर सवाल है शुभ लाभ का कि एकादशी के व्रत में गलती से अनाज खा ले तो इसका कितना दोष लगता है? तो जी गलती से अगर अनाज खा लिया तो उसका कोई दोष नहीं लगता,
तो यह एकादशी के दिन आपका व्रत नहीं है और चावल खा लिए तो जी उसका दोष, अगर आप द्वादशी के दिन चावल बनाकर खा लेते हैं, दान दे देते हैं, तो एकादशी के दिन चावल खाए का जो दोष है वो मिट जाता है। फिर सवाल है आरुषि चौहान का कि प्लीज़ होली का व्लॉग बनाएं। तो जी बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं होली का व्लॉग बनाऊँ। फिर सवाल है गरिमा दवे का कि नित्य पूजा करने की शुरुआत कैसे करें। नित्य पूजा करने की शुरुआत कैसे करें जिसके नियम हमसे कभी टूटे ना, मंत्र पूजा सेवा। तो जी बिल्कुल आपका जो सवाल है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसकी वीडियो आपको होली के बाद मिल जाएगी। फिर सवाल है जहान पानवाला का कि होली पे क्या मिठाई बनाएं, होली पे लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या क्या होगी। तो जी होली पर लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या जैसे आम दिनों में होती है वैसे ही होगी। हाँ, लेकिन फ़र्क ये होगा कि उस दिन हमारे बाल गोपाल के मिठाई का भोग लगाया जाएगा, पकवान का भोग लगाया जाएगा। उन्हें होली खेलने से पहले जैसे सुबह आप रोज़ाना उन्हें स्नान करवाते हैं, स्नान करवाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा दूध का। फिर उनके साथ होली खेली जाएगी, होली खेलने के बाद फिर से उन्हें स्नान करवाया जाएगा, फिर उनके जो पकवान आपने बनाए होंगे उसका भोग लगाया जाएगा। फिर सवाल है महिमा गुप्ता का कि क्या वैष्णव तिलक सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है किसी गुरु से। तो जी देखिए मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वैष्णव तिलक जिन्होंने दीक्षा ली हुई है वो ही लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने दीक्षा नहीं भी ली तो भी तिलक तो लगा ही सकते हैं। फिर सवाल है चंद्र प्रकाश का कि मैम घर में 2 शालिग्राम रख सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप घर में 2 शालिग्राम रख सकते हो। फिर सवाल है सोनिया मित्तल का कि कार्तिक मास में जब रेगुलर पीरियड आए तो घर में लगी हुई पथवारी की पूजा कैसे करें, क्योंकि घर में लगी हुई पथवारी की पूजा एक भी दिन नहीं छोड़ सकते। तो जी पथवारी की पूजा नहीं छोड़ सकते तो उसके बदले में आप घर में कोई और हो उनसे पूजा करवा लें, नहीं तो आप उसमें दिया जरूर लगवाएं। और जो बाकी के दिन की तो जी घर में जो पथवारी लगी होती है उसकी पूजा आप घर में जो कोई और लोग होते हैं उनसे करवा लें, नहीं तो दिया किसी और से लगवा लें। और जो बाकी की पूजा है वो तो आपको छोड़नी पड़ेगी। और जो कथा वगैरह है, कथा कहानी आप किसी से सुन लें, या आप मोबाइल, आजकल तो मोबाइल में भी सुना जा सकता है, तो उनकी जो कथाएँ होती हैं वो मोबाइल में सुन लें। फिर सवाल है साहित्य और अध्यात्म का कि होली के दिन ठाकुर जी की कौन सी आरती करें। तो जी आरती जो रोज़ाना होती है तो ठाकुर जी की वही आरती की जाएगी। फिर सवाल है कि आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी, इफ़ नॉट प्लीज़ डू वॉच इट। तो जी घर में बेटे ने देख लिया है और जो घर में और मेंबर्स हैं उन्होंने, काफ़ी लोगों ने देख लिया है, लेकिन अभी हमें उसकी टिकट्स नहीं मिली थी, तो हमने वो मूवी ज़रूर देखनी है और उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। हो सकता है आपको वो व्लॉग भी देखने को मिल जाए। फिर सवाल है प्रिया राज का। तो जी ये जो 1-2 सवाल हैं ये पहले के ही हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, वो आपको बता रही हूँ कि अगर घर में लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और 5वें दिन परिवार में कोई गुजर जाए तो फिर पूजा कैसे करें। 4 दिन के नियम तो हमने कर लिए, उसके बाद प्लीज़ बताना। तो जी आपको जो प्राण प्रतिष्ठा आपने की हुई है उनको एज इट ही रहने दें, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा जब तक घर में शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। फिर सवाल है कमला देवी का कि मैम बाती दोनों टाइम बदलनी होती है तो मूली वाली ही लगाती हूँ पर मेरी बाती तो पूरी नहीं जलती। तो जी ऐसा नहीं है, मैं जब भी बाती लगाती हूँ दोनों टाइम दिया लगाती हूँ, दोनों टाइम जो बाती है बदली जाती है, दिया भी बदला जाता है, तो जो बाती है पूरी जल जाती है। तो जब भी मैं कभी आरती का जो व्लॉग है या आरती आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि देखिए सुबह की जो बाती थी वो पूरी तरह से जल गई है। फिर सवाल है सरोज माथुर का कि 11 एकादशी रहने का संकल्प लिया था और मुझे उद्यापन करना है, मेरे गांव के आसपास में यहाँ कोई पंडित भी नहीं है, मैं किस प्रकार उद्यापन करूँ, मुझे मार्गदर्शन करें। तो जी कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पंडितों को ही आप दान दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान दे सकते हैं। एकादशी के दिन आप जैसे दूध और फल का दान दे दें, फिर द्वादशी के दिन आप किसी भी ज़रूरतमंद को अन्न का दान दे दें, तो आपका जो उद्यापन है वो हो जाएगा। तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने जो जवाब है देने की पूरी कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर।
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर टैप कर लें, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। और आगे आगे बताते रहें आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए। कुछ लोगों ने ये बोला था कि मैम आप जैसे श्रृंगार पहले करते थे उत्साह के साथ वैसा श्रृंगार नहीं करते हो। तो जी मैंने जवाब खैर मैंने उनको दे दिया था कि ना तो श्रृंगार ठाकुर जी का मैं पहले करती थी और ना मैं अब करती हूँ। तो पहले भी ठाकुर जी अपना श्रृंगार खुद करवाते थे जैसे उन्होंने करवाना होता था, और आज भी ठाकुर जी अपना श्रृंगार खुद करवाते हैं जैसे उन्होंने करवाना होता है, क्योंकि मैं इसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करती हूँ और ना इसमें मेरा कोई रोल है कि मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ। मैं हर चीज़ अपनी तरफ से अच्छे से करती हूँ, भाव से करती हूँ। और कुछ लोगों ने बोला कि मैम आप लड्डू गोपाल जी की वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो, प्लीज़ वीडियो देते रहा करें। तो जी बिल्कुल, अब आगे आगे आप लोगों को वीडियोज़ मिलती रहा करेंगी। लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, कान्हा जी की सब वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।